बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू हो चुका है। लास्ट टाइम आपको 10.1 न्यूमेरिकल बड़े अच्छे तरीके से करवाया गया और उससे रेलेवेंट जो उसके सॉल्यूशंस हैं और उसको जो सॉल्व करने का तरीकाकार है वो भी आपको बाकायदा तरीके से सिखाया गया है। उम्मीद है कि आप इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल जो है वो आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सिंपल पेंडुलम के अंदर हम सिंपली टाइम पीरियड का फार्मूला लगा रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ रिमूव होगी या जो चीज़ मिसप्लेस होगी उसको हम फाइंड कर लेंगे, बाकी डेटा नोट कर लेंगे और फार्मूला लगा देंगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे ये कहा कि न्यूमेरिकल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करें, उसको समझें और फिर उसके मुताबिक आप उसका डेटा लिखें ऐसे यूनिट के अंदर और फिर उस पर फार्मूला लगा के उसको आप सॉल्व करें। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, हम इसको रीड करते हैं। इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency time period of wave? If wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ से डेटा नोट कर लेते हैं। आपको वेव्स नजर आ रही हैं? नंबर ऑफ वेव्स कितनी है जी? 100 और एक पॉइंट के थ्रू पास कर रही हैं किसी मीडियम में और कितना टाइम लग रहा है जी? 20 सेकेंड। टाइम नोट कर लें 20 सेकेंड। आपने क्या फाइंड करना है जी? फ्रीक्वेंसी। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ आपको केवल है 6 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, वेवलेंथ को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसका ऐसा यूनिट है। तो 100 पे डिवाइड करते हैं, कितना आ गया जी? 0.06 मीटर। ये आपके पास वेवलेंथ आ गई। ठीक हो गया जी। अब हमारा डेटा कंप्लीट है। तो लास्ट में वेव स्पीड फाइंड करनी है हमें। तो अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नो दैट जी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम या इन गिवन टाइम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स 100 है और टाइम हमारे पास 20 सेकंड है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी? नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम गिवन। ओके, पुटिंग दी वैल्यूज 100 20 कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें इसको। फ्रीक्वेंसी विल बी 5 हर्ट्ज। दिस इज योर रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ वी फाइंड टाइम पीरियड। अब हम टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आप जानते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है जी, एक दूसरे का उलट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 बाय इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0.2 आ जाएगा जी। जब आपके पास टाइम पीरियड आ गया, ठीक हो गया जी। फ्रीक्वेंसी भी निकल आई, टाइम पीरियड भी निकल आया। अब हम वेव स्पीड निकालते हैं। हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, नाउ
वेव स्पीड v इक्वल टू एफ लैम्डा। आप ये रिलेशन जानते हैं, ये रिलेशन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में है, ठीक है जी। तो वेव स्पीड हमने निकालनी है, वेवलेंथ भी हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है जी। तो एफ हमारे पास कितना आ जाएगा जी 5, और वेवलेंथ के लिए हमारे पास 0.06, इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.3 मीटर पर सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको समझ आ गई? तो आपने इसको रीड करना है, आपने इसका डेटा लिखना है, और डेटा आपको गाइड करेगा कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, बशर्ते कि आपको सारे फार्मूले याद हो, ठीक है जी, उनके ऐसे यूनिट आपको पता होंगे। तो डेटा आपको खुद गाइड करेगा कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, उसके बाद फिर आपने फार्मूला लगा के उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो डायरेक्ट सिंपल, ओके।